तो ये बोर्ड पे जो क्वेश्चन देख रहे हो वो है चैप्टर नंबर 11 जो है इलेक्ट्रिसिटी, आपका साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ये है पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, राइट। बहुत कम सॉल्व कर रहे होंगे आप, तो मैंने सोचा आज एक इसका भी वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो प्रतीक जो है वो एक बैटरी लेके आया, लैपटॉप की बैटरी है, ठीक है। अर्लियर इट वुड नॉट स्टे चार्ज्ड फॉर मोर देन 5 मिनट। ही लर्न दैट अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ सेल, राइट। बैटरी किससे बनता है? छोटे छोटे सेल्स से बनता है। दैट इज कंबाइंड टुगेदर इन अ पर्टिकुलर मैनर, राइट। जनरली क्या होता है, सेल को कैसे हम बैटरी बनाते हैं सीरीज में रख के, राइट। तो प्रतीक wants to know which device help to maintain potential difference across a conductor. Draw this device symbol which is usually used in circuit diagram. तो क्या आपको ये दिख रहा है? ये क्या है? मैंने आपको हिंट दिया है पहले क्वेश्चन में, वो जो है सेल, राइट। और इसके अंदर क्या होगा, तो उसका आंसर आप क्या लिख पाओगे? तो उसका आंसर है, उसके अंदर जो होने वाला है वो क्या है? वो है आपकी बैटरी पूरी। क्यों? बैटरी किससे बनी है? सीरीज ऑफ सेल से बनी है, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट होता है सेल का बैटरी बनाने के लिए, बहुत इजी, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डू यू नो दैट द हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज? किसने डिस्कवर किया था? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट। तो क्यों हम हाउस होल्ड वायरिंग में वो फ्यूज वायर वो पतला रखते हैं, ना कि छोटा? उसके लिए आपको एक रिलेशन याद होना जरूरी है। तो बी क्वेश्चन के लिए रिलेशन है R इक्वल टू रो L बाय ए, ठीक है। तो अगर मैं वायर थिक रखूंगा तो क्या होगा, आप बताइए। अगर मेरा वायर थिक मतलब एरिया ज्यादा, राइट। एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम, इसका मतलब करंट ज्यादा फ्लो होने वाला है। और अगर करंट ज्यादा फ्लो होगा, इसका मतलब ये हुआ वो वायर को मेल्ट कर देगा, ठीक है। तो ये रीजन है, ठीक है। तो आप लिख पाओगे, बहुत ही इजी है। इफ एरिया इंक्रीजेस resistance decreases, high current will melt कौन सा वायर? थिक वायर, ठीक है। अब ये जो दो क्वेश्चन है वो किसके हैं? आपके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स के हैं, ठीक है। फर्स्ट को सोल्व करते हैं, जहां पे आपकी बैटरी लगाई हुई है ये दो एंड में। मुझे कैसे मालूम पड़ा? यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट जा रहा है, राइट। तो दो नेटवर्क दिख रहे होंगे आपको। पहला वाला जो सी और डी रजिस्टर है वो किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। दोनों भी किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। कैसे मालूम पड़ा? यहां से अगर आप देखो तो करंट के लिए एक ही पाथ अवेलेबल है, सेम वे यहां पे भी एक ही पाथ अवेलेबल है, राइट। तो दो पाथ है टोटल, राइट। मिल जाएंगे, मतलब ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, राइट। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले